के विनती करती हूँ, मुझे बचा लीजिए, ये लोग मुझे मार देंगे जो छांगुर के गुरके हैं। इन्हें अरेस्ट कीजिए जल्द से जल्द। फरमान को, इसके दोस्तों को, शमशाद को, पहचान को कुल्हाड़ी लेके पीछे रहते हैं। मेरे छाती पे मेरी लाइट कट कर दी गई है। अनुराग, पूरी सर्वे की गई थी कि ऐसे 580 जिलों की पहले पहचान की गई थी जिनमें हिंदू आबादी बहुत ज्यादा है। उन 580 जिलों में अपना नेटवर्क बनाने के लिए छांगुर बाबा ने कोशिशें तेज कर दी। सबसे पहले राउंड में 1000 युवाओं को टारगेट किया गया, 1000 युवाओं को अपने साथ जोड़ा गया और धीरे धीरे इनकी संख्या 3000 तक पहुंच गई। और ये 580 जिले पूरे देश भर के हर एक राज्य में मौजूद थे। मतलब कोई एक स्टेट कवर नहीं किया गया, ऐसी कोशिश की गई कि देश का हर राज्य कवर हो जाए। जहां पर हिंदू आबादी ज्यादा है वहां पर पहला टारगेट किया गया और उसमें इन 1000 युवाओं को अलग अलग जगहों पर, अलग अलग स्टेट मुख्यालय पर प्रशिक्षित भी किया गया कि कैसे धर्मांतरण को अंजाम दिया जाना है, कैसे भोली भाली लड़कियों को जो या तो नाबालिग हैं या फिर 25 साल से कम उम्र की हैं उनको अपने झांसे में लिया जाए। इसके अलावा जो मजदूर वर्ग के लोग होते हैं, जिनका जो कमजोर आर्थिक वर्ग से आते हैं अनुराग, उनको भी टारगेट करने की योजना थी ताकि जो आर्थिक रूप से कमजोरी का फायदा उठाकर उन्हें लालच देकर इस्लाम के साथ जोड़ा जा सके। और सनातन के बारे में भद्दे भद्दे कमेंट इस दौरान किए जाते थे। उनके जो सनातन से जुड़े देवी देवता हैं उनको छोटा दिखाया जाता था। तो पूरा एक सिलेबस बना हुआ था, एक कोर्स बना हुआ था और उन्हें किताबों के जरिए उन 1000 युवाओं तक पहुंचाया भी गया था। हालांकि बेहद ध्यान रखा जाता था अनुराग कि ये व्हाट्सएप ग्रुप कहीं ना बनने पाए जिससे ये रडार पर आ पाए। गुपचुप बैठकें हुआ करती थी और कोशिश की जाती थी कि माउथ टू माउथ ये सारी चीजें एक व्यक्ति से दूसरी जगह पर पहुंचाई जाएं। अनुराग, मेरे साथ एक पीड़िता भी मौजूद है जो कर्नाटक की रहने वाली हैं। तो छांगुर का नेटवर्क किस किस राज्य में फैला हुआ था वो अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बेंगलोर की रहने वाली एक युवती को छांगुर के नेटवर्क से जुड़े व्यक्ति जिसका नाम वसीम बताया जा रहा है, उसने कैसे झांसे में फंसाया और फिर धर्मांतर कराने के लिए। पूरी कहानी क्या है, कैसे वसीम आपके संपर्क में आया और जब संपर्क में आया तो क्या नाम बताया, और छांगुर बाबा का आपकी पूरी कहानी में कितनी बड़ी भूमिका रही, कैसे उन्होंने धर्म परिवर्तन कराने के लिए बात की आपको। सबसे पहले नव भारत चैनल का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी सर, और साथ ही साथ मैं उस इंसान का भी तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी जिसके वजह से मैं जिंदा हूं और आज मैं कैमरे के सामने बैठी हूं जो मुझे लाखों लोग, करोड़ों लोग देखेंगे। उस इंसान का नाम है अतुल शर्मा, भारतीय मानव अधिकार सेवा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। उन्होंने मुझे बचाया है और मुझे जिंदा रखा है आज तक। सर, मैं कर्नाटका बेंगलोर की रहने वाली हूँ और मेरा काम है ब्यूटिशियन का। मैं प्रोफेशनल ब्यूटिशियन हूँ। और मेरी मुलाकात एक फर्जी आईडी पे इंस्टाग्राम के माध्यम से राजू राठौर की आईडी से हुई थी। जो इस्लाम धर्म उन्होंने छुपाते हुए एक इंस्टाग्राम की आईडी बना रखी थी राजू राठौर के नाम से। मतलब सनातन धर्म से जुड़ा बताया था। राजीव राठौर लगता है हिंदू नाम है जी। राजू राठौर का मतलब है, राठौर का मतलब होता है राजपूत, और राजपूत और ब्राह्मण हमारा मेल होता है। जाट ब्राह्मण राजपूत क्षत्रिय जाति है, उसमें कोई वो दिक्कत नहीं है। मैं ब्राह्मण हूँ तो वो हिंदू के जरिए से मैं बातचीत की और पूरी फैमिली हिंदू बन के बात करती थी उसकी मेरे साथ में, और वो पूरे लोग सहारनपुर घाना खंडी के रहने वाले लोग हैं। तो मुझे 2021 में बोला कि आप सऊदी आ जाओ, आपको यहाँ अच्छी कंपनी में जॉब लगवा दूंगा और यहीं शादी करके सेटल हो जाएंगे। राजीव ने बताया था कि वो सऊदी काम करता है। राजू राठौर ने, राजू ने बताया था कि वो सऊदी काम करता है। जी जी, उसने बताया था मैं सऊदी में काम करता हूँ। रियल नाम उसका वसीम है और उसे इंस्टाग्राम की आईडी झूठ बना के राजू राठौर के नाम से, अभी जैसे राजू राठौर का नाम चेंज कर दिया, जैसे पुलिस का केस उठ गया छांगुर का तो उसने राजकुमार कर दिया है और आईडी को प्राइवेट कर दिया। एक केपी डॉन नाम की आईडी खोली है जिसमें अभी भी वो हिंदू महिलाओं को फंसा के उनसे बातचीत कर रहा है ताकि आगे भी रैकेट चालू रहे। तो मैं इनको सऊदी बुलाया सर। वहाँ पे 2021 में मैं सऊदी चली गई। सऊदी जाने के बावजूद उन्होंने क्या किया, मेरे को फर्स्ट जद्दा एयरपोर्ट से लेके गए। उसके साथ अन्य व्यक्ति थे जो इसके गांव के लोग थे, देवबंद के लोग थे, मुरादाबाद के लोग थे। देवबंद के लोग भी थे शामिल? जी सर, ये रैकेट ये खाली उतरौली बलरामपुरा में नहीं है, ये पूरे सहारनपुर के अंदर फैली हुई है। ये एक जैसे कोरोना बड़ा इदारा है सहारनपुर का देवबंद,
जहाँ के फतवे देश विदेश में माने जी जी जी, देवबंद जो है उसके भी कुछ लोग हैं, मुरादाबाद के भी हैं, मुजफ्फरनगर के भी हैं। उनके खातों में मैंने पैसे डाल रखे जो इन्होंने ब्लैकमेल कर करके डलवाए हैं। तो ये नेटवर्क जो है ना, कोरोना जैसे वायरस आया था उस वायरस की तरह ही बीमारी है, ऐसे फैला हुआ है ये नेटवर्क इन लोगों का। तो मुझे बुलाया वहाँ पे, उन्होंने क्या क्या बदर अख्तर सेंध की वहाँ भेजे। उन्होंने बोला छांगुर को फोन कर दिया था तुरंत कि सोनू यहाँ पे लड़की पहुंच चुकी है, इसका धर्म परिवर्तन करवा दीजिए। तो छांगुर ने बोला कि मैं नहीं आ सकता, मेरी तबीयत खराब है और मेरे ऊपर पुलिस की नजर है। मेरा मुरीद है अदीदलाम शहर सऊदी के अंदर, बदर अख्तर सिद्दीकी, वो आके इसका धर्म परिवर्तन करवाएगा लड़की का। बातचीत आपके सामने हो रही थी? जी जी बिल्कुल, फोन पे, वीडियो कॉल पे। तो तीसरे दिन वहाँ पे बदर अख्तर सिद्दीकी आया और मेरे पे दबाव बनाने लगा। उसने बोला मैं और छांगुर बाबा, मैं उसे बाबा नहीं कहूंगी, मौलाना को, बाबा का नाम बहुत उच्च उस पे रखते हैं हम, ऐसे बाबा नहीं बना सकते, मौलाना है। तो उन्होंने बोला मैं और तुम दोनों एक ही है। हमने काफी गरीब लड़कियों को लाके यहाँ पे जो सऊदी में है, करोड़पति अरबपति शेखों से निकाह करवाया, तेरे लिए अच्छा शेख देखेंगे। और नजर में मैंने मना किया, मैं समझ गई थी मुझे बेचने की तैयारी कर रहे हैं लोग। मैंने मना किया था, अश्लील वीडियो बना ली मेरी वहाँ पे। अश्लील वीडियो के आधार पर मुझे ब्लैकमेल किया गया। 3 महीना वहाँ पे मेरा शोषण होता रहा, बलात्कार करता रहा राजू राठौर वसीम। उसके बावजूद इन्होंने मुझे वापस कर्नाटका भेजा 3 महीने बाद। कर्नाटका आने के बावजूद मैंने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। जब इन लोगों की पैसे की डिमांड बढ़ते चली गई, 10 लाख ऑनलाइन स्टेटमेंट है मेरे पास, अभी भी लेके बैठी हूँ मैं पास में। इन लोगों ने 25 अकाउंटों में मेरे से 26 अकाउंटों में पैसा डलवाया, अनदर जो देवगंज के अकाउंट है, मुजफ्फरनगर के अकाउंट है, गाँव घानाखंडी के अकाउंट है, पूरे यूपी के। मेरा तो यूपी में कोई रिश्तेदारी भी नहीं है, मैं तो कर्नाटका बेंगलुरु की हूँ, मेरे तो पास में कोई रिश्ता ही नहीं है यहाँ पे। फिर यहाँ पे आने के बावजूद ये मेरे पे मारपीट करने लगे। मैंने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई, पुलिस वालों ने कोई मदद नहीं की। प्रशासन बिका हुआ है यहाँ पे, नीचे से लेके ऊपर तक का पुलिस प्रशासन बिका हुआ है यहाँ पे सहारनपुर के अंदर। मेरी कहीं से कोई मदद नहीं मिली। इसके अंदर बावजूद लगातार गौ मांस खाने की जो करते रहे, मारपीट करते रहे, मैंने मना किया। 2024 12 दिसंबर को फिर इन्होंने गौ मांस रखा मेरे आगे और बोले ये खाना पड़ेगा तुझे अब। नहीं तो फिर आप कर्नाटक से जब आपने मुकदमा दर्ज करा दिया तो दोबारा इनके संपर्क में आ गए? मुकदमा नहीं, वहाँ पे एक सूचना दर्ज करवाई थी, तो इनका गांव नहीं पता था ना सर मुझे उस टाइम पे। तो उन्होंने कॉल किया, तो अब इन्होंने, इसके बाप ने, इन्होंने मुझे यहाँ सहारनपुर बुला लिया था। तो 2024 में मैं सहारनपुर आ गई थी। फिर सहारनपुर आने के बाद इनका वो माइंड वॉश करते रहे, 1 महीना बंधक रखा बना के। मैं मौका पाके 2 जून को भाग गई घर छोड़ के। फिर इन्होंने मुझे मेरी वीडियो फोटो के ऊपर ब्लैकमेल किया। फिर इसका दोस्त है खालिक नाम का, वो मुझे बाइक पे बिठा के इनके घर ले गया। मेरे साथ मारपीट की इन्होंने, जम के कपड़े फाड़ दिए और मेरे को गौ मांस खाने के लिए मजबूर करने लगे और मेरे ऊपर नजर रखेगी कि मैं पुलिस को ना करूं। फिर भी मैं नजर बचा बचा के देहात कोतवाली के अंदर आके एप्लीकेशन देती रही, कोई भी एप्लीकेशन पे कार्रवाई नहीं हुई आज तक। उसके बीच 2024 12 दिसंबर को मेरे को धमकी दी कि गौ मांस का। मैंने मना किया तो इन्होंने बोला तेरा असर ऐसा करेंगे अब कि तू जिंदगी में याद रखेगी। 13 दिसंबर 2024 को जो इसका चाचा है फरमान, जो छांगुर का गुर्गा है, वो ये छांगुर के कहने से काम करते, जो भी करते हैं उनके हुक्म फोटो दिखा पाए तो दिखा जी। फोटो है, ये उसका चाचा है, इसका नाम भाई जरा इसे जूम कर दे जी। ये इसका चाचा है फरमान सोकात, इसके बाप का नाम, गाँव घानाखंडी से। छांगुर के संपर्क में ये फरमान है जी, ये भी उसके फरमान छांगुर में। इसकी भाई शमशाद भी एजेंट है और एक सलमान है, गुलजार है, काफी लोग उसके एजेंट है। ये छांगुर से लगातार संपर्क में रहते जी जी, ये संपर्क में रहते हैं अभी भी। और राजू छांगुर ने भी आपसे बात करके आपको कन्विंस किया? जी जी, अब मैं आपको बता रही हूँ कि इन्होंने फिर यहाँ मेरा सामूहिक बलात्कार किया, मुझे सिगरेट से जला गया, जलते कवर प्लास्टिक के डाले गए, चाकुओं से हमला किया गया मेरे। चाकुओं से हमला? जी जी, देखिए ये निशान। और मेरे फेस की हालत देख के आप बयां कर सकते हैं, यहाँ से थोड़ा सा दिखा पाऊंगी, ज्यादा नहीं। ये देखिए पूरा फेस मेरा इन्होंने फाड़ दिया था मार के क्रिकेट बैटों से। अच्छा, बैट से ही आपकी पिटाई की गई? जी जी, ये पूरा फेस खराब कर रखा है मेरा। सिगरेट वाला दाग कहाँ पे? सिगरेट ये प्लास्टिक कवर का है, सिगरेट मेरे पाँव में लगा रखी है जला जला के सर। पैरों में ये चाकों के निशान है, ये देख सकते हैं, ये देखिए ये प्लास्टिक कवर के निशान है। बर्बरता की गई आपके साथ? जी, ये टॉर्चर मुझे इतना किया गया, देखिए ये देखिए। और मेरे जिस्म की एक एक हड्डी तोड़ दी इन लोगों ने मार मार के। मैंने अपना धर्म नहीं छोड़ा, इन्होंने इतना मजबूर किया। फिर भी ये फिर क्या किया, बेहोश की हालत में मैं गई 14 दिसंबर को पुलिस स्टेशन गई, बचते बचाते सहारनपुर में। सहारनपुर देहात कोतवाली में पुलिस वालों ने 3 लाख रुपया लिया और मेरे को वहां से भगा दिया। मेरा मेडिकल नहीं करवाया, ना मेरा कोई एफआईआर दर्ज किया। ये लोगों को 3 लाख रुपए वसीम से ले लिया? नहीं, इनसे, इसके चाचा से और फरमान से, इसकी फैमिली से, जिन लोगों ने मेरा रेप किया। छांगुर पैसे देने वाला था, पैसे तो इनको छांगुर दे रहा था। इनको पैसे की क्या कमी जब उनके कहने से सब कुछ हो रहा है। तो फंडिंग जो पुलिस को हो रही है, पुलिस प्रशासन काम क्यों करेगी? तो उसके बावजूद इनको छांगुर पैसे कैसे दिया करता था? जैसे आप संपर्क में आई तो फिर वो रकम
इनके साथ में वो लगातार व्हाट्सएप पे बात करता है छांगुर इन लोगों के साथ में, या फेसबुक के जरिए करता है, या फिर इंस्टाग्राम के माध्यम से इंटरनेट कॉल करते हैं लोग उससे। नॉर्मल कॉल नहीं करते क्योंकि इनको पता है नॉर्मल कॉल की रिकॉर्डिंग निकल जाती है। ये लोग अच्छे से जानते हैं, जब ये कोई खेल खेल रहे हैं तो इनको सारी नॉलेज है। जब जाली पासपोर्ट ये बनवा रहे हैं, लड़की को जाली पासपोर्ट, मेरा नाम वाला है सोनिया नाम से मुझे सऊदी भेज रहे हैं। सोनिया आपका पासपोर्ट आपके नाम पे न बना के सोनिया नाम पे बनाया? मेरा रियल पासपोर्ट है सर। मेरे इस पासपोर्ट पे इन्होंने एंट्री नहीं करवाई मेरी, इन्होंने अपना पासपोर्ट दिया जो इन्होंने फर्जी बनवा रखा था। उस पासपोर्ट पे मुझे यहाँ से इतनी हमारी एयरपोर्ट की सख्त कार्रवाई है, वहां पे नशीली पदार्थ जा रही हैं, लड़कियां जा रही हैं फर्जी उस पे पासपोर्ट पे, तो ये तो सरकार की कमी है ना। चलो मैं तो अनाथ थी, मुझे नहीं इतनी नॉलेज थी उस टाइम में भी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये हिंदू के नाम से पासपोर्ट था, मेरे को नहीं पता था भी ये ऐसा मेरे साथ होगा। ये कुछ इंसान कुछ सोच के नहीं करता है। एक मैं ये थे कि अनाथा फैमिली के लिए इमोशनल ब्लैकमेल हुई थी मैं, मेरे माँ बाप नहीं थे, कोई था नहीं मेरे आगे पीछे। मेरे ये था कि फैमिली का प्यार मिलेगा, मुझे नहीं पता था मुस्लिम लोग हैं, अगर पता होता मैं तो 100 कदम इनसे दूर से निकलती। छांगुर ने फिर आपको कन्विंस करने की कोशिश की? सर बाद में इन्होंने क्या किया, यहाँ से मुझे बेहोशी की हालत में उतरौली ले गए ये लोग, बलात्कार उतरौली बलरामपुर ले गए? बलरामपुर इन्होंने, हाँ जब मेरे मारपीट की मैं बेहोश हो गई, पुलिस वालों ने इनके साथ भेज दिया। मेरा पूरा करता आंखों से भी दिखाई नहीं देता, आंख की नजर भी डैमेज कर दी इन लोगों ने मेरी मार के। तो मुझे बेहोशी की हालत में उतरौला ले गए वहां पे बलरामपुरा छांगुर के पास। वहां ले जाने के बाद बेहोशी की हालत में कई लोग थे, आवाजें मुझे इनकी सुनाई दे रही हैं क्योंकि आंख पे पूरा सूजन आ गया था, क्योंकि इन्होंने मार इतना रखा था। तो उस टाइम पे ले गए तो उन्होंने छांगुर ने बोला इसका फेस क्यों खराब किया तुमने, फेस पे नहीं मारना था, इसको दफना दो यहीं पे। छांगुर ने बोला? हाँ, गाली से बात किया, हरामी ये क्या खबीज बोलते हैं हम लोगों को, दफना दो इनको। कब्रिस्तान बना रखा उन्होंने घर में, तब पता चला था। अंदर कब्रिस्तान बना रखा ये है? उनके घर में जो उन्होंने बिल्डिंग खड़ी कर रखी उसके अंदर कब्रिस्तान है, तब पता चला था मुझे। 2 बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग जो हॉस्पिटल की थी, एक बिल्डिंग जिसमें छांगुर रहा करता था। सर उस टाइम पे कंफर्म मुझे दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि मेरे सूजन इतनी थी और आंख में चोट लगी थी, और वहाँ पे कब्रिस्तान है इसके घर में। इन्होंने ये बोला यहीं दफना दो, इसको बाहर जाने की जरूरत थोड़ी है।